अरावली के आखिरी दिन। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आप में से कुछ लोगों को 80 के दशक में आई एक फिल्म का एक गाना याद होगा, कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं। आनंद बख्शी ने ये पंक्तियां लिखते समय यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये शब्द हकीकत बन जाएंगे। आज वही बेजुबान पर्वत अरावली की पहाड़ियों के रूप में बोल रहे हैं। बात अरावली के वजूद पर मंडरा रहे संकट की होगी, अरावली के आखिरी दिन की होगी। खनन और अवैध निर्माण था क्या काम? जो नई परिभाषा से देने लगे जख्म। जल जंगल जमीन का तनिक करो विचार। कहां जाओगे तुम, क्या होगा भविष्य का आधार? दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सदियों तक सींचने का यही मिलना था सिला। न जाने कितनी सदियों से ये पहाड़ प्रहरी बनकर खड़े हैं। थार की रेत, लू और धूल भरी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपजाऊ इलाकों तक पहुंचने से रोक रहे हैं। गर्व से खड़े ये पहाड़ जैसे हर आफत को ललकार रहे हो। मेरी पनाह में पलने वालों तक पहुंचने से पहले मेरा सिर उतारना पड़ेगा। सदियों से सैकड़ों वन्य जीव, करोड़ों लोग पानी, हवा और हरियाली के लिए अरावली पर निर्भर रहे हैं। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कानूनी परिभाषा बदल दी। फैसले के अनुसार अब सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। प्राकृतिक विनाश की त्रासदी मानी जानी चाहिए। इसके घातक दुष्परिणाम लाखों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। जरा सोच कर देखिए, जिस भविष्य के लिए आप खुद को खपा रहे हैं वो अगर आपको धुंधला दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? लेकिन बात 100% सच है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर नए मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। अब कहा जाने लगा है कि 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं माना जाएगा और इस निर्णय के बाद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इन छोटी पहाड़ियों को विकास की भेंट चढ़ाकर अरावली पर्वत श्रृंखला को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस समय हम गोगुंदा क्षेत्र में सुदूर आदिवासी अंचल में अरावली की गोद में बसे एक क्षेत्र में मौजूद है, जहां आप देखिए कि चारों ओर अरावली की वादियां हैं। ये पूरा क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ और इसकी खूबसूरती का अनुमान आप लगाइए कि ये जो नदी बहती हुई नजर आ रही है, ये नदी अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर गुजर रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला से ये नदी गुजरती हुई बेहद खूबसूरत एहसास और एक स्वच्छ वातावरण का एहसास यहाँ पर करा रही है। अब जब ये कहा जा रहा है कि 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं माना जाएगा, तो ऐसे में आप देखिए कि अब इन पर्वत श्रृंखला को बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला देश की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में एक है, जो कि पाकिस्तान से चलकर राजस्थान के रास्ते होते हुए दिल्ली तक जाती है। तो ये बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है और छोटी छोटी पहाड़ियां भी इस पर्वत श्रृंखला में अपना विशेष महत्व रखती है। जो हरियाली आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी पहाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा है, जो कि इलाकों में स्वच्छ वातावरण जो है वो यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराती है। यहाँ के जो आदिवासी अंचल के जो लोग हैं, उन्हें जीविकापार्जन का साधन जो है वो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। नई परिभाषा के मुताबिक 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले जो छोटी छोटी पहाड़ियां और जंगल इस श्रृंखला में आती थी, उन्हें अब इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। एक पंक्ति में कहे तो नई परिभाषा पहाड़ियों को काटने वालों के लिए एक वैध हथियार बन जाएगी। उसको 100 मीटर तक की काटने पर जो छूट का प्रावधान किया है, इससे पूरे देश में पर्यावरणविदों में चिंता भी बढ़ गई है और इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। विरोध होने का कारण ये अरावली की पहाड़ियां केवल
पहाड़ियां ही नहीं है, ये उत्तर भारत का सुरक्षा कवच है। खैर अरावली है ये जो बहुत पुराना पर्वत श्रृंखला है, तो अगर इसको ही खत्म कर दिया तो शायद टूरिज्म में हम पीछे हो जाएंगे। जयपुर से लोग निकल के अजमेर और पुष्कर का भी, अजमेर तो मैं बोल रहा हूँ, वैसे पुष्कर एक डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन खत्म होगा और इससे ऑफ कोर्स आर्थिक नुकसान तो हमें होगा ही। अगर अपन भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो पर्वत, जल, नदियां, इन सबको हम हमारे जो पूर्वज हैं वो पूजते आए हैं, और वो इसलिए पूजते आए हैं कि उन्हें आभास था कि ये संपूर्ण सृष्टि में ये जीवन रेखा है। तो ऐसे में चाहे नदी हो, जल हो, पर्वत हो, हर प्राकृतिक धरोहर है वो हमारे लिए पूजनीय। पर्यावरण की गहरी समझ रखने वाले बताते हैं कि अरावली सिर्फ पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि हमारी लाइफलाइन है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह सिर्फ पर्वतमाला ही नहीं, लोगों का आध्यात्मिक स्थान भी माना जाता है। सिरोही को, इन पहाड़ों को आबूराज के नाम से, भाखड़ देवता के नाम से जाना जाता है। इन पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी ये पर्वत श्रृंखला है। इसमें औषधियों के भंडार भी पाए जाते हैं और कई खनिज तत्व भी जो पाए जाते हैं। आपको बता दें कि यह पर्वत श्रृंखला सिर्फ पर्वत ही नहीं बल्कि लोगों के लिए जीवनदायिनी भी माना जाता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार अरावली की उम्र लगभग 250 से 350 करोड़ वर्ष है, जबकि हिमालय की उम्र महज 5 से 6 करोड़ वर्ष मानी जाती है। राजस्थान अरावली का 550 किलोमीटर हिस्सा कवर करता है। अरावली क्षेत्र में अनुमानित 11,000 से ज्यादा पहाड़ियां मौजूद हैं। अरावली क्षेत्र में 45 से 50 स्तनधारी प्रजातियां हैं, 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां, 1000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अरावली की गोद में मेवाड़, मारवाड़, आमेर और ढूंढाड़ जैसी ऐतिहासिक रियासतें विकसित हुई। कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर जैसे दुर्ग हैं। अरावली से बनास, रूड़ी, साबरमती, साहिबी, रूपा रेल और खारी जैसी महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। कहने को तो सामान्य तौर पर कहा जाता है कि अरावली तमाम पर्वत श्रृंखलाओं की मां है। सबसे पुरानी ये पर्वत श्रृंखला 250 से लेकर के 350 करोड़ साल पुरानी बताई जाती है। मानव सभ्यता का इतिहास भी अरावली के आंचल के तले ही निकला है। हम बात चाहे आहड़ सभ्यता की करें, सिंधु घाटी सभ्यता की करें, तमाम पुरानी सभ्यताओं के, वैदिक सभ्यता से लेकर के तमाम सभ्यताओं के जो अवशेष हैं वो यहाँ से निकले हैं और सभ्यताएं यहाँ से पनपी हैं। करीब 1.5 दर्जन नदियों का उद्गम होता है और हजारों प्रजातियां, जिनके अंदर स्तनपायी से लेकर के पक्षी, रेप्टाइल्स और तमाम तरह की चीज़ें इसके अंदर शामिल है, वनस्पतियों की प्रजातियां यहाँ पर पनपती है। आज अरावली के सामने चुनौती ये है कि 100 मीटर से नीचे की अरावली को इस परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। पिछले 40 साल से अदालतों में संघर्ष कर रहे पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू का कहना है कि अगर इस फैसले पर फिर से नहीं सोचा गया तो आने वाले समय में हमारी सभ्यता के पास सोचने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ये अरावली की पहाड़ियां ग्रीन वॉल है, इससे रेगिस्तान बढ़ेगा, भूल जल स्तर गिटेगा, जैव विविधता नष्ट होगी, जीव जंतु बर्बाद होंगे। अरावली बचेगी तो जीवन सुरक्षित होगा। ये 4 राज्यों में है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली जो प्रदूषण के मामले में भी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। ऐसे मामले में पुनः इस पर विचार किया जाना चाहिए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू सिरोही जिले में अवस्थित है। माउंट आबू केवल और केवल खनन विभाग के साथ साथ यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना गया है और यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इसको खोदा गया तो ये समझिए कि अरावली रीढ़ की हड्डी है, जल स्रोत के लिए राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है। राजस्थान में सूखा हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में अरावली का 30 से 40% क्षेत्र पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। अवैध खनन और जंगलों की कटाई से कई स्थानों पर पहाड़ियां पूरी तरह समतल कर दी गई हैं। अरावली का संकट केवल पहाड़ों का संकट नहीं,
बल्कि पानी, हवा, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। अब जब अरावली के खनन को लेकर के 100 मीटर के दायरे को लेकर के विरोध उठा है तो न केवल विपक्ष बल्कि पर्यावरण से जुड़े लोग, समाजसेवी, सभी लोग आकर के मुखर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अरावली से अगर ये दायरा हटा दिया गया तो फिर संरक्षण के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा। ना खनिज बचेंगे, ना इसके संरक्षण में पल रही प्रजातियां बचेंगी, ना ही इसके आसपास जो मौजूद हरियाली है वो बचेगी। राजस्थान का जो जल स्रोत है छोटा मोटा बचा हुआ, वो भी अरावली के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ऐसे में अब जब अरावली के संरक्षण को लेकर के बड़े पैमाने पर हर जगह बात उठी है, तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी बात कर रही हैं, तो अब देखना ये होगा क्या वाकई में अरावली के संरक्षण की कोई बात होगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जीवनदायिनी अरावली के अस्तित्व को बचाने के लिए तमाम आवाजें उठ रही हैं और इन्हीं आवाजों में सियासी सुर भी शामिल है। कोई पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सवाल उठा रहा है तो कोई विकास के नाम पर कटते पहाड़ों पर आक्रोश जता रहा है और इन सब के बीच सत्ता और विपक्ष का सियासी संग्राम भी जारी है, जिसमें बात सिर्फ पहाड़ों की नहीं हो रही बल्कि नीति, नियत और नफा नुकसान की भी हो रही है। विकास की आड़, कुदरत से खिलवाड़, अरावली का सवाल, सियासत में उबार, अरावली पर जारी सियासी तू तू मैं मैं। ढाई अरब साल पुरानी अरावली, जिसने सभ्यताओं को पाला, रेगिस्तान को थामा और अपनी नदियों से धरती को सींचा, आज वही अरावली अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जिसने इस जीवंत पर्वतमाला की परिभाषा ही बदल दी। महज 100 मीटर की एक लकीर ने इस प्राचीन श्रृंखला से उसकी पहचान छीन ली है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे को लेकर एक मुहिम छिड़ गई है, सेव अरावली कैंपेन। जब से अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, राजस्थान में सियासत जारी है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, बीएपी से लेकर निर्दलियों तक अरावली की नई परिभाषा को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। विरोध के इन्हीं सुरों की राजस्थान में अगुवाई की पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने। इस बीच कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह कर सेव अरावली कैंपेन को बढ़ावा दिया। अरावली संरक्षण के लिए मौन सत्याग्रह और मार्च किया जा रहा। आप देख सकते हैं कि नेता प्रताप सिंह खाचरियावास तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ में आवाज को बुलंद करते हुए सीधा पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं और ये 22 गोदाम पुलिया है और लोगों का सैलाब आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जन समर्थन यहाँ पर मिला है। अरावली के लिए मार्च और जनता सड़क पर। अरबाज भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, पूरा हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम के साथ जाति और धर्म को भूलकर राजस्थान को, हिंदुस्तान को बचाने के लिए निकला है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो कहता है कि हम है ना जो जहर फैल गया दिल्ली की हवा में, ये दिल्ली की हवा ठीक करो, तो अरावली को खत्म करके, अरावली के पहाड़ को खत्म करके और देश की हवा ठीक कर रहे हो क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। भारत सरकार फौज लेकर आ जाए, चैलेंज है मेरा, कुछ नहीं कर सकती भारत सरकार और बीजेपी किसी कीमत पे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। इन्होंने ये जो डिसीजन लिया है, बीजेपी की 2024 में कमेटी बनाई पर्यावरण मंत्रालय ने और ये फैसला ले लिया, ये लागू नहीं होने देंगे। ये कुछ भी कर ले, आज से सत्याग्रह की शुरुआत है, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसी कीमत पे अरावली को खत्म करने के फैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा पेश की है, तो बीजेपी का कहना है कि ये साल 2002 में गहलोत सरकार की ओर से पेश की गई थी। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर अरावली को खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए खोल रही है। वहीं बीजेपी ने इसे MPSM यानी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बताया। इसके अलावा टीकाराम जूली ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर तंज कसा, तो बीजेपी ने पर्यावरण के प्रति केंद्रीय मंत्री की प्रतिबद्धता दोहराई। टीकाराम जूली ने बीजेपी के एक पेड़ मां के नाम अभियान पर भी तंज कसा, जिसके जवाब में बीजेपी ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात कही।
कुल मिलाकर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सियासत करने के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अरावली में छिपी अकूत खनिज संपदा का दोहन करना ही बीजेपी का मकसद है। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपील करना चाहूंगा भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से, इसको गंभीरता से ले, क्योंकि प्रतिष्ठा के सवाल नहीं बनाए और उसको गंभीरता से लेकर के पुनः विचार करने के लिए आगे आना चाहिए, मेरा मानना है। ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और पूरे राजस्थान की इस खनिज संपदा को लूटना चाहते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं और जलवायु पे भी इसका असर पड़ेगा, सारी चीजें होंगी। तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ सिस्टम इनके कब्जे में आ गया, इसलिए मनमर्जी और तानाशाही कर रहे हैं। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए ठीक। मुख्यमंत्री वहीं बीजेपी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। सरकार के गतिशीलता को देखते हुए प्रतिपक्ष को जब कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिला तो चाय के प्याले में तूफान खड़ा करके ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों के जनक वो खुद हो उनको गढ़ने का काम अब प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं। सेव अरावली ये अभियान और विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर इस अभियान को आगे करने का काम किया है। ये दिगर बात है कि उन्होंने अपनी डीपी बदली, पर उनके साथ उनके नेताओं ने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनका साथ नहीं दिया। और इन बातों को लेकर जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है, ये पूरा क्रम उसी कांग्रेस के द्वारा 2002 के अंदर और 2002 से लेकर अब तक जो खनन पट्टे जारी हुए जिनका उल्लेख मैंने कहा, उसमें सोच हुए काके बिल्ली हज को चली, खुद 700 से ज्यादा पट्टे देने वाले अशोक गहलोत जी अब ये कहते हैं कि अरावली को बचाना है। अरावली को बचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसमें बीएपी की ओर से भी बयान सामने आया है। बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर दिल्ली आज सुरक्षित है तो वो सुरक्षा अरावली की ही देन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस दिशा में चल रही है। एक तरफ इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर दिल्ली बना हुआ है और अरावली की वजह से ही तो दिल्ली आज बचा हुआ है। और अरावली नहीं रहेगा, दिल्ली रहने योग्य नहीं रहेगा। देश की राजधानी, राज्य की राजधानी जयपुर, हमारा जो पूर्वी राजस्थान या मध्य राजस्थान जो बचा हुआ अरावली की वजह से बचा हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से सरकार इस अरावली को खत्म करने की नीति से जो लाई है, उसका भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। बहरहाल सियासत अपनी जगह, संरक्षण अपनी जगह। सियासत की इस तू मैं के बीच ये कड़वा सच नहीं भूलना चाहिए कि अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि राजस्थान की आत्मा है। ये वो सुरक्षा कवच है जो थार रेगिस्तान को दिल्ली की दहलीज तक पहुंचने से रोकता है। ध्यान इस बात का रहे कि सियासत के शोर में अरावली की आवाज कहीं दब ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।